ओके। आज जो हम पढ़ेंगे वो बेटा पढ़ेंगे हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, आप बता सकते हो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी, आप डेली लाइफ में कुछ भी यूज करते हो कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बताइए। नहीं यूज करते हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं। हम एक्चुअली हमारा फोकस होगा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। आप जो गाड़ी में बैठते हो उसकी स्पीड मेजर करते हैं लोग, आप वेट मेजर करते हो, लेंथ मेजर करते हो, तो दीज ऑल आर द मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। टेम्परेचर मेजर करते हो, ठीक है। बट हमारा फोकस क्या है? इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो हम दो तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, ठीक है। एक तो हम देखेंगे एमीटर, सॉरी एमीटर। सेकेंड वन, गुड मॉर्निंग। सेकेंड जो देखेंगे वोल्ट मीटर। थर्ड जो देखेंगे हम ओम मीटर, ठीक है। और लास्ट देखेंगे हम मल्टीमीटर। इनमें से कोई मीटर आप लोगों ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है? ओके, अभी दिखाएंगे। ये वाला जो जरूर देखा होगा आपने। ये वाला देखा होगा जरूर, कहीं ना कहीं देखा होगा। देखा है? चलो, इसी को बेटा बोलते हैं मल्टीमीटर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीमीटर। क्या काम करता है ये आपको मैं बताऊंगा। ऐसे ही और भी डिवाइसेस हैं, जैसे कि एम मीटर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप सबने देखा है, बस आपको पता नहीं है, ठीक है। ये आप जनरली लैब्स वगैरह में देखोगे नॉर्मली, ठीक है। शो यू। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द एम मीटर। आप नोट भी करते रहो थोड़ा थोड़ा। तो एम मीटर क्या है? एक तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? एक तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और क्या मेजर करता है ये? इट मेजर्स करंट, ठीक है। एक्चुअली इसका जो नाम है वो कैसे आया? उसका नाम ऐसे आया कि ये एम्पियर मीटर है एक्चुअली। क्या है ये? एम्पियर मीटर। एम्पियर यूनिट किसकी होती है? जैसे आप वेट मेजर करते हो किस में, ग्राम में या फिर किलोग्राम में, टन में, अलग अलग यूनिट है ना। लेंथ आप मेजर करते हो मीटर, किलोमीटर, ठीक है। ऐसे एरिया स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इसमें मेजर करते हैं। अब ऐसा तो नहीं करंट को हम बोलते हैं कि किलो, इतने किलोग्राम करंट है, इतने किलोग्राम करंट इस वायर में फ्लो हो रहा है, इतने मीटर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट मेजर करने की जो यूनिट है वो क्या है? एम्पियर, ठीक है। करंट इज मेजर्ड इन किसमें? एम्पियर में, ठीक है। करंट हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। तो एक्चुअली एम्पियर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। उनके नाम पे इस यूनिट को रखा गया। ये वर्ड ध्यान रखना। करंट किस में मेजर करते हैं हम?
एम्पियर्स में। शॉर्ट में ये एम्प्स भी लिखा रहता है, ठीक है। और शॉर्ट में देखो खाली ए लिखा रहेगा। ध्यान रखना, ए खाली लिखा हो तो दैट इज एम्पियर। अगर ए के ऊपर कहीं ऐसा लिखा हो तो ये दिस इज डिफरेंट, दिस इज एंगस्ट्रॉम। आप ध्यान रखना, ए इज द, अगर खाली ए लिखा है दैट मीन्स एम्पियर। अगर ए के ऊपर एक डॉट लगा हुआ है तो दिस इज एंगस्ट्रॉम। ये लेंथ का हो गया फिर यूनिट, ठीक है। जैसे माइक्रोन होता है ऐसे एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। सो अभी फिलहाल इस पे फोकस करो। तो एम्पियर का काम क्या है? मेजर करना किसको? करंट को, ठीक है। इतना समझ में आया? कुछ रिस्पॉन्स देंगे भाई आप लोग? यस सर। सर। ठीक है, ओके। सो ध्यान से देखो बेटा, ये आप अगर 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट है इसका, आप करोगे, टेंशन मत लो। और आपने देखा है घरों में, मैं अभी बताता हूँ कहाँ पे देखा है। नहीं देखा है तो आज जाके देखना, अभी घर में ही आपके होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, इस मीटर में ये ऐसे बना हुआ है ना, स्केल बना हुआ है। एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ कर रहा मुझसे, ऐसे स्केल बना हुआ है ना ये वाला, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंटर है। पॉइंटर मतलब जो जब करंट कम या ज्यादा होगा उसी हिसाब से ये या तो इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा। जीरो के नीचे नहीं जाएगा, बट अगर बीच में है तो लेफ्ट राइट मूव करेगा, ओके। इसको लेफ्ट राइट नहीं बोलते, जब कोई क्लॉक मूव करता है उसको क्या बोलते हैं? या तो क्लॉकवाइज, ये क्या है? क्लॉकवाइज हमारी घड़ी की दिशा में, या फिर अगर अपोजिट है तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी ठीक है। क्लॉकवाइज। हाँ, ये आप ध्यान रखना, मैथ में इसका बहुत यूज होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सो ऐसे ही यहाँ पे या तो क्लॉकवाइज मूव करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो क्लॉकवाइज मूव करेगा, जैसे जैसे कम होगा एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। सो ये जो स्केल है देखो, लिखा है 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और बीच में देखो क्या लिखा हुआ, ए लिखा हुआ है। तो इस मशीन को पहचानने का यही एक तरीका है, जिसके भी बीच में ए लिखा हो, खाली यहाँ पे दिख रहा है ए, ठीक है। ए लिखा हो तो समझ जाना कि ये एमीटर है। क्या है ये? एमीटर है, ठीक है। और ये क्या मेजर करेगा? करंट को मेजर करेगा। कहाँ पे? किसी सर्किट में, ठीक है। तो एम्पियर मीटर, एमीटर या एम्पियर मीटर क्या है? अ डिवाइस, अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स करंट इन अ सर्किट, ठीक है। अब इसको सर्किट में हम यूज कैसे करते हैं? पहली बात तो सर्किट में अब हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे भाई कि पूरा स्केल है हम इसको पूरा ड्रॉ करेंगे। हाँ, ये स्केल है, ये पॉइंटर है, ये ए लिखा है, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। सर्किट में हम क्या करेंगे? सिंपली सिंपली क्या करेंगे? सॉरी, हाँ, सर्किट में क्या करेंगे? सिंपली मान लो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। पहले बता चुका हूँ रेजिस्टेंस का सिंपल, इसको किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। अब ये हमारा सर्किट है, ठीक है। ये हमारा पावर सोर्स लगा है, ठीक है। दिस इज सपोज पावर सोर्स। माउस में प्रॉब्लम आ रही थोड़ा सा। मान लो सेल लगा हुआ है, लीव इट, दिस इज अ सेल। प्लस बड़ी वाली लाइन क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और छोटी वाली नेगेटिव। अब इसमें करंट कैसे फ्लो होता है? करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, और करंट का सिंबल क्या है? आई, ठीक है। ध्यान रखना, सेल को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये सब याद रखा करो थोड़ा सा। सेल को हम डिनोट करते हैं ऐसे, या तो एक लाइन बड़ी होगी एक छोटी होगी। अगर अब ये ऐसे हो गया जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। दोनों सेल, बड़ी लाइन क्या होती है? पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव। ये हुआ सेल का सिंबल, ठीक है। और अगर कई सारे आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे मान लो एक सेल हो गया, दो सेल हो गया, तीन सेल हो गया, ऐसे ऐसे, अगर ऐसे बनाया हुआ तो इसको हम बोलते हैं बैटरी। ध्यान रखना, बैटरी इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो सेल का सिंबल ये वाला हो गया,
जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। ऐसे ही करंट को हम करंट का नोटेशन क्या है, आई है, ठीक है। अभी कैपिटल हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। रेजिस्टेंस का क्या है, आर है। अब बोलो सर करंट का सी क्यों नहीं हुआ, तो सी अब पता नहीं क्यों नहीं हुआ, वे शुरू से चला आ रहा है, नोटेशन यही है। अब इसका हो सकता है किसी और लैंग्वेज में करंट को आई से हम बोलते हो, इस वजह से होगा, ठीक है। ऐसे ही वोल्टेज, वोल्टेज को हम किससे शो करते हैं, वी से। ध्यान रखना वोल्टेज और करंट में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आगे बताऊंगा क्यों, क्या डिफरेंस है। बट वोल्टेज को हम वी से करते हैं। और इनकी यूनिट्स क्या क्या है, यूनिट कोई बता सकता है करंट की यूनिट, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, बोलिए। अब मुझे नाम लेके पूछना पड़ेगा, आप लोग नहीं बोलोगे तो क्या करूं। हम्म। सर करंट, आई। कौन है भाई, निशान। आप जो है अपनी स्कूल आईडी यूज करो, नहीं तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। हम्म। बोलिए करंट की यूनिट क्या है। सर आई। आई। हम्म। बोलो ना, गलत सही जो भी है बताओ। सर आई। कैपिटल आई। करंट की यूनिट और नोटेशन दोनों में बेटा अंतर है, ठीक है। मैंने करंट का ये नोटेशन है, करंट की यूनिट, यूनिट मतलब जिसमें सर मेजर करते हैं। एम्पायर। एम्पायर नहीं बेटा, एम्पियर्स, ठीक है। क्या है इसका, एम्पियर। एम्पियर। स्पेलिंग याद रखो, या शॉर्ट में हम लिखते हैं क्या, एम्प्स भी लिखते हैं, और शॉर्ट में इससे भी छोटा ए लिख देते हैं, नोट कर लो, ठीक है। भूल जाते हो बार बार, ये यूनिट है इसकी, ठीक है। ऐसे रेजिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं बताइए। गलत सही ट्राई तो करो, कौन से आपको मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप लर्न करने आए हो कि ऐसे ही सुनने बस। सर क्या बोला? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, जैसे करंट आपने बता दिया एम्प्स में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, ये वाला। नहीं पता, बता चुका हूं कई बार, ओम्स में। किस में, ओम्स में। ओम्स इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और इसको शॉर्ट में ऐसे भी दिखाते हैं हम, ठीक है, ऐसे। दिस इज ऑल्सो ओम, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस जब मेजर करना बोलोगे 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे वोल्टेज को किस में मेजर करते हैं हम, वोल्ट्स में, ओके। तो इतना ध्यान रखना, आप छोटी छोटी चीजें बार बार भूल जाते हो तो फिर आगे गड़बड़ हो जाएगा, फिर बार बार पीछे आके बताना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसी टाइम पे आप पूछ लिया करो जो भी प्रॉब्लम है। सो ये है हमारा सर्किट, नॉर्मल सर्किट, ठीक है। इसमें एक रेजिस्टेंस है, और मैंने बताया कि करंट आई फ्लो कर रहा है। तो करंट कैसे फ्लो करता है, हमेशा करंट फ्लो करता है पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव। देखो यहाँ पे सेल पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, ओके। अब बेटा मान हमको नहीं पता, सेल, ये सेल हमने लगा दिया यहाँ पे, सपोज ये रेजिस्टेंस क्या है, एक तरह का बल्ब मान लो आप, जिसका बल्ब, बल्ब में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना। तो अब ये इसमें कितना करंट आ रहा है उसको हम, मैं पूछूं अगर आपसे कितना करंट मेजर आ रहा है इसमें, मेजर करके बताओ, तो आप कौन सा डिवाइस यूज करोगे, आप डिवाइस यूज करोगे एमीटर, ठीक है। क्या यूज करोगे, आप एमीटर यूज करोगे। अब इसको सर्किट में हम लगाएंगे कैसे, अभी एमीटर देखा था आपने कैसा होता है, अभी मैंने दिखाया था, ये ऐसा होता है एमीटर। अब एमीटर में अगर आप ध्यान से देखो, एक यहाँ पे होल बना हुआ है, और एक यहाँ पे होल बना हुआ है, ठीक है। इन दोनों में क्या करेंगे, वायर जोड़ देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को, वायर को हम सर्किट में लगा देंगे, सिंपल। कैसे लगाएंगे, सिंपली क्या करना है आपको, सिंपली ये रहा हमारा सेल,
ओके। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा एमीटर। अब वो उतना बड़ा हम सर्किट नहीं बनाएंगे, खाली ए लिख देंगे, एमीटर लग गया। ठीक है। और ये हो गया आई, हमारा आई। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो, जो आई पहले इस आर के थ्रू होके जा रहा था, अब वही पूरा का पूरा आई आर से तो जा ही रहा है अभी भी, लेकिन ये ए मतलब एमीटर से भी हो रहा है, होके पास हो रहा है ना। ठीक है, करंट तो यहाँ से स्टार्ट Yes, होगा ना, वो पूरा का पूरा करंट इसमें जाएगा। और जैसे इसमें फ्लो करेगा तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, आपका जो अमीटर था उसकी स्क्रीन पे कुछ ना कुछ आपको रीडिंग दिखाने लगेगा कि 2 एम्पियर 1 एम्पियर जो भी करंट होगा। वैसे 2 एम्पियर बहुत ज्यादा करंट होता है, ठीक है, इतना नहीं होगा, 0.2 एम्पियर इतना होगा, या इससे भी कम, 0.02। ठीक है, इतना ही करंट होगा, इससे एक सेल से इतना ज्यादा करंट नहीं आता। ठीक है, तो एमीटर को हमने कहाँ कनेक्ट किया, सीधे सीधे सीरीज में जहां भी मेजर कर रहे थे हम। तो एमीटर के बारे में हमने देख लिया, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सो एमीटर क्या क्या काम करता है, ये क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। फिर क्या मेजर करता है, इट मेजर्स current. करंट, वेरी गुड। और किसमें मेजर करता है, यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर। ऐसे लिख लेना आप, शॉर्ट में एम्स भी आप यूज लिखते हो, या ए लिखा होता है। और इसको कनेक्ट कहाँ करते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, इतना नोट करो पहले, पढ़ने में आ रहा है ना। Sir. इसको बेटा नोट कर लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप अपने घर में देखना, आपके घर में दिख जाएगा ये। आप अपने घर में देखना, जहां पे भी टीवी लगा हो, ठीक है, एसी लगा हो, जहां पे भी टीवी, एसी, फ्रिज, फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर, ओके, जहां पे भी लगा हो वहां देखना एक स्टेबलाइजर लगा होगा, या जहां पे भी स्टेबलाइजर लगा हो आपके घर में, उसमें देखना क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है या फिर वी लिखा हुआ है। ए लिखा हुआ है तो उसका मतलब एम मीटर। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, एम मीटर। अगर वी लिखा हुआ तो दैट मीन्स वोल्ट मीटर। अगला आपको वोल्ट मीटर में बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो। है किसी के घर में स्टेबलाइजर, नोट कर लो, आपको 2 मिनट देता हूँ। सर हमारा वी है। वी लिखा है तो दैट मीन्स दैट इज वोल्ट मीटर, वो अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, आगे सर चलो, हमारा बोलिए। हमारा ए है। ए है, दैट मीन्स एमीटर। ठीक है, सर हमारा भी V। हाँ, वी या ए दोनों दो लिखा होगा, और भी एक चीज होती है जी लिखा होता है कहीं कहीं, दैट इज बेटा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सर उसका वो भी बताऊंगा आगे। कॉपी का कॉपी हो गया, कॉपी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगा अगर शेयर हो पाया तो।
देखता हूँ एक बार सेव होता है क्या पीडीएफ में। नहीं हो रहा, ठीक है चलो कुछ तो मैं इलाज करूंगा इसका, स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। लीव इट, ओके। चलो आगे चलेंगे हम थोड़ा। जितना लिख लिया लिखते रहा करो ना, छोटा छोटा एक एक लाइन ही तो लिखना है। कहाँ गया माउस? हाँ मिला, ओके। नेक्स्ट है बेटा वोल्ट मीटर। ठीक है, आपकी इसके यूनिट, अगर आपको यूनिट पता होगी, वो देखो एम मीटर में क्या आ रहा था, एम्पियर आ रहा था, तो उसका मतलब करंट। अगर यूनिट पता होगी तो सब पता कर लोगे क्या होता है ये। अब वोल्ट मीटर कैसे दिखता है, अब वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वोल्ट मीटर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है, इसको कैसे कनेक्टिविटी में डिफरेंस होता है। ठीक है, ऐसे आपके घरों में बना होगा। आई विल शो यू। दिख रहा है? Yes. Yes, sir. तो बेटा देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ वी लिखा हुआ है। अब हो सकता है थोड़ा बहुत शेप में डिफरेंस हो, लेकिन क्या है ये, दिस इज अ वोल्ट मीटर। ठीक है, कितना वोल्टेज आ रहा है आपके उस डिवाइस में या फिर आपके घर में, जहां भी स्टेबलाइजर लगा होगा हर जगह लगा हुआ होगा ये। ठीक है, सो जहां पे भी आपको वी दिखे तो आप समझ जाना ये वोल्ट मीटर है। तो क्या है ये, दिस इज ऑल्सो अ, इट इज अ मेजरिंग डिवाइस। आपके घर में नॉर्मली कितना वोल्टेज आता है, कोई बताएगा? हम्म, एनी गेस? बोलिए, अभी जिसके घर में वी लिखा है देख के मुझे बताओ कितना वोल्टेज आ रहा है वहां। जनरली, ठीक है, 220 वोल्ट से लेके 240 250 तक आ जाता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, चेक कर लो चाहो तो। इससे कम आएगा तो आपका वोल्टेज लो है, इससे ज्यादा आएगा तो वोल्टेज हाई हो गया, आपकी डिवाइस खराब हो सकती है। चेक किया किसी ने? यार कुछ रिस्पांस नहीं देते हो आप लोग, मुझे समझ नहीं आता मैं Yes, क्या करूं। yes. क्या कितना आ रहा है? सर 200 के आसपास ही है। आसपास ही है, ठीक है, दैट इज लेस वोल्टेज, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा कम है। अरे यार क्या, ओके। तो अगर 200 के आसपास होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना ज्यादा, बट लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हमारी जितनी भी डिवाइस हैं आपके घर में, चाहे बल्ब हो टीवी हो, उसके पीछे देखोगे जाके लिखा रहता है इसका इनपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए, 220 से 240। अगर, अब ये वही बात है ना, सपोज आपको खाना, सपोज 200 ग्राम चाहिए, मैं आपको 50 ग्राम दूं या 100 ग्राम दूं, क्या होगा? आप काम तो करते रहोगे, लेकिन वो आपको मैं जितनी जरूरत है उतना नहीं दे रहा हूं, तो आपका फुल डेवलपमेंट नहीं होगा। ऐसे डिवाइसेस में है, अगर उसको आप कम वोल्टेज दोगे तो वो फुल्ली 100% अपना वो परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, या फिर ज्यादा दे दिया, नहीं मैं आज आपको बोलता हूँ नहीं, आप जो रोज 4 रोटी खाते हो मैं बोलो 10 खाओ आप, इज इट पॉसिबल? क्या होगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे डिवाइसेस में है, अगर मैं उसको 240 से ज्यादा 280 300 दे दूं, क्या होगा, डिवाइस आपका खराब हो जाएगा, वो हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हर चीज की एक रेटिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, रेटिंग। रेटिंग का मतलब उस स्पेसिफिकेशन, उस रेंज के अंदर ही वो परफॉर्म करेगा। अगर उससे कम होगा तो भी प्रॉब्लम है।
ठीक से काम नहीं करेगा। आप देखते ना कभी कभी वोल्टेज कम हो जाता है तो बल्ब का ग्लो कम हो जाता है। आजकल तो एलईडी हम यूज करते थे तो हमको ज्यादा पता नहीं चलता, बट जो येलो वाला बल्ब होता था उसमें काफी पता चलता था। एलईडी क्या होता है, कम वोल्टेज उसको जरूरत होता है, इसलिए ज्यादा हमें पता नहीं चलता, बट अदर डिवाइसेस में पता चलता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेटिंग। ये सब आगे आएगा, सी डोंट वरी। सो अब यूनिट क्या है इसकी मेजरमेंट की, किस में मेजर करता है, वोल्ट्स में। ठीक है, इसमें भी बेटा दो टर्मिनल होंगे पीछे, आगे या पीछे कहीं भी हो सकते हैं। अगर आप लैब वगैरह में देखोगे तो आगे लगा होता है, जैसे एमीटर है वैसे उसमें भी होता है। जैसे मैं दिखाता हूँ, देखो ये लैब वाले हैं जहाँ पे माउस दिखा रहा हूँ, लेबोरेटरी। इसमें ये दो, एक रेड कलर का एक ब्लैक कलर का है। ठीक है, ये लेबोरेटरी वाले हैं। जो घरों में यूज करते हैं या तो ये राउंड वाले होंगे या फिर ये स्क्वायर या रेक्टेंगल वाले होंगे। तो इसमें भी क्या होंगे, दो कनेक्शन होंगे। अब सिंपली क्या करेंगे हम सर्किट में, हमारा जो नॉर्मल सर्किट है, फिर से हम अपना सर्किट ड्रॉ करते हैं। मान लो सेल ही लगा है फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आर, आर ओम्स, ओम का सिंबल ये है। अगर ये लिखा हो या फिर ये सिंबल हो, दैट इज ओम्स। और ये वी वोल्ट्स का सेल है। आप सेल खरीदते हो, वॉल क्लॉक में कितने वोल्ट का सेल लगता है? हम्म, वॉल क्लॉक में कितने वोल्ट्स का सेल हम यूज करते हैं? चलो ये देख के मुझे बताना। ओके, तो अभी क्या करना है, हमें वोल्टेज मेजर करना है। तो वोल्टेज बेटा मेजर करने के लिए हमें इसको जैसे एमीटर क्या किया था हमने, एमीटर यहाँ पे लगा दिया था। ठीक है, अब ऐसा नहीं कर सकते हम वोल्टेज जब कैलकुलेट करते हैं तो किसी के क्रॉस, ठीक है, मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज है, तो क्या करेंगे हम इसका एक वायर यहाँ पे टच करा देंगे, एक वायर यहाँ पे। सपोज इसका नाम मैं रख देता हूँ, इसका नाम हो गया पॉइंट ए और इसका नाम हो गया पॉइंट बी। ठीक है, और ये लास्ट में हमने इसको, आपका ये जो वोल्ट मीटर है ये वाला, यहाँ पे समझा आपने, मतलब ये वाला, ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, पॉइंट ए पे, और ये कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, पॉइंट बी पे। और ये हमारा वोल्ट मीटर है। तो जितना भी वोल्टेज होगा उसको वो डिफ्लेक्ट करेगा, ये जो पॉइंटर है ये मूव करने लगेगा क्लॉकवाइज में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। क्या काम करता है ये वोल्टेज को कैलकुलेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। ठीक है, और क्या काम करता है, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वो कैसे कनेक्ट हो रहा था, सीरीज में। ये कैसे कनेक्ट है, सिंपली दिख नहीं रहा आपको पैरेलल, ये आर के पैरेलल में मैंने वी लगाया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है, एमीटर क्या कर रहे थे हम, सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे, वोल्ट मीटर कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो ये पूरा पूरा, बैठे मत रहो, नोट डाउन करो, अभी डेली अभी भेजना पड़ेगा आपको स्क्रीनशॉट करके। सर ये जो आपने पिक्चर बनाया वो भी ड्राइंग करना है। बिल्कुल कर लो, सिंपल रफली बना लो, वी जरूर लिखना वहां पे।
हो गया कॉपी? यूट्यूब पे इसके वीडियोस भी हैं, अगर आप चाहो वर्किंग ऑफ वोल्ट मीटर, वर्किंग ऑफ एमीटर के देख सकते हो जाके। नहीं मिले तो बताना मुझे, मैं आपको लिंक दे दूंगा। हो गया बेटा कॉपी? यस यस सर। सर रुकिए थोड़ा। सर हो गया। चलिए, ये दो हो गया हमारा। लास्ट एक छोटा सा और है। आप यूनिट सब याद रखोगे, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यूनिट भूल जाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। लास्ट वन इज द ओम मीटर। नाम से ही आप समझ गए होगे ओम किसकी यूनिट है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ओम किसकी यूनिट है, बोलिए। सर एक फोन कॉल आया था तो कट गया था। ओम इज द यूनिट ऑफ करंट। करंट। फिर एम्पियर। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या करता है, क्या है ये भी एक क्या है, इट सर इज अ रेजिस्टेंस। मेजरिंग डिवाइस। रजिस्टर देखा आप लोगों ने कभी? नहीं देखा? अभी दिखाता हूँ आपको, पहले नोट कर लो। इट मेजर्स, क्या मेजर करता है ये, रेजिस्टेंस। ठीक है, इट मेजर्स रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होती है, ओम्स। या तो ओम वर्ड लिखा होगा या उसकी जगह सिंबल यूज करते हैं हम, ऐसे बना होगा। ठीक है, दिस इज ओम्स। ठीक है, और इसको कैसे वो करते हैं, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। किसके क्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, हम पैरेलल से पता करते हैं। ठीक है, क्या है, इट इज, सॉरी, इट इज अ मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, क्या है ये, एक तरह का मेजरिंग डिवाइस है। उसके बाद ये क्या करता है, एक रेजिस्टेंस मेजर करता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम्स। और ये पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नोट कर लो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। सर ये येलो येलो हटा दीजिए ना, ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है। अब अभी दिख रहा है? यस सर। ओके।
सर हो गया। ओके, ऑल राइट। अब मैं पहले आपको रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे होता है। माउस कहाँ गायब हो जाता है। ओके, ये सारे रेजिस्टेंस ही हैं। ठीक है, ये सिंपल सा होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, इस पे देखोगे आप, ध्यान से देखो तो इस पे कलर बैंड बने हुए हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कुछ कलर है, यहाँ पे कुछ कलर है, ये ब्राउन है, ये देखो ब्राउन लिखा है, ब्राउन या ब्लैक है। ठीक है, ये ब्लैक है, ये रेड है। ठीक है, फिर लास्ट में गोल्ड या सिल्वर का रहता है। ठीक है, गोल्ड या फिर सिल्वर का अलग अलग कलर होते हैं। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या है ये? रेजिस्टेंस। ये जितनी ज्यादा वैल्यू का लगा दोगे करंट उतना कम फ्लो करेगा। ये करंट का अपोज करता है, करंट फ्लो नहीं होने देता। ठीक है, रेजिस्टेंस का काम क्या है? टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। उसी को हम मेजर करते हैं। ठीक है, ये आपको ड्रॉ नहीं करना है। आप रेजिस्टेंस चाहो तो ड्रॉ कर लेना। ये सब ब्लैक ब्राउन, ये सब आगे अगली क्लास में आएगा आपको। इसी क्लास में है क्या, पता नहीं, याद नहीं है। नाइन्थ में ही है क्या? बस ये रेजिस्टेंस का सिंबल। और अब ये ओम मीटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आज के टाइम में एक्चुअली इस तरह का नहीं यूज करते, लेकिन पहले का जो, पहले के टाइम में ऐसा यूज करते थे हम। आज के टाइम में दूसरा यूज करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, ये दिस इज ओल्डर वर्जन ऑफ ओम मीटर। देखो यहाँ पे अंदर सिंबल क्या बना हुआ है, ध्यान से देखो। यहाँ पे ओम का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, ये ओम का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, दिस इज, इसी से हम पहचानते हैं कि ये क्या है ये। ठीक है, तो ये ओम का सिंबल बना हुआ है, इससे हमको पता चल गया कि ये ओम मीटर है। ठीक है, दिस इज ओम मीटर। ओके, ये रेजिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, ये क्या था? ये हमारा रेजिस्टेंस था। अब एक लास्ट देख लेते हैं, आज का लास्ट छोटा सा। सर चार्ज बहुत कम है फोन का। बस बेटा 2 मिनट और लगेगा, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम आया तो आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है? ये इसको बोलते हैं बेटा मल्टीमीटर। क्या बोलते हैं? मल्टी। इसमें ध्यान से देखो वर्ड क्या आ रहा है, मल्टी। मल्टी का मतलब होता है मेनी, जो कई सारे काम। आपको बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड हो आप, यानी आपके पास कई सारे टैलेंट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ वी लिखा हुआ है, यहाँ वी, यहाँ भी वी लिखा हुआ है। यहाँ ध्यान से देखो ए लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो ओम का सिंबल बना हुआ है। तो यानी एक ही इंस्ट्रूमेंट में वोल्टेज भी मेजर हो रहा है। ठीक है, करंट भी मेजर हो रहा है, और ये रेजिस्टेंस भी मेजर हो रहा है। तो जो डिवाइस एक साथ कई सारे काम कर लेती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? मल्टीमीटर बोल देते हैं। देखो ये डिजिटल मल्टीमीटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा भी और तरह के मेजरमेंट करता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मल्टीमीटर। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज नहीं देख रहा हूँ इसको। ठीक है,
सो आज के लिए इतना ही। लेकिन आप जो है कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, कितने लोगों ने पीसा का टेस्ट नहीं दिया या कुछ प्रॉब्लम आ रही है? टुमारो, टुमारो या टुडे, आज लास्ट डेट है, शायद कल है, याद नहीं मुझे। सर तो मैंने तो अगर, दे दिया। हाँ, जिसने नहीं दिया बेटा, कंपलसरी है, आपके इंटरनल ग्रेड्स मार्क कम कर दिए जाएंगे, सर ने जो बोला है। सो प्लीज अपीयर सर कि मैंने अपना, आर्यभट्ट वाला एग्जाम दिया। बताया क्यों नहीं? मैंने पूछा था। हम्म मुझे रिकॉर्ड भी भेजना होता है, या मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग अपीयर हुए नहीं हुए, मुझे कैसे पता चलेगा? सर आप लोग, आर्यभट्ट सर वो तो हम लोगों ने पहले ही किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको अपडेट कर दूंगा। जिसने भी दिया मुझे मैसेज करके बताना आपने दिया है, मुझे रिकॉर्ड के लिए तो चाहिए कुछ ना। और जिसने नहीं दिया पीसा का टेस्ट, प्लीज अपीयर इन पीसा टेस्ट, अपने दोस्तों को भी बोल दो, आज या कल लास्ट डेट है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड वही है जो स्टूडेंट आईडी मैंने शेयर किया हुआ है। पेपर डाउनलोड करो, कॉपी पे सॉल्व करो, आंसर एबीसीडी जो भी है उसमें फिल कर दो, इतना ही काम है उसमें। पूरा 1 महीना हो गया, सबने नहीं दिया। अब कुछ भी सर वो आर्यभट्ट का एग्जाम क्या है मतलब? सर बेटा, आर्यभट्ट वाला भी पहले ही आ चुका था ना, पीसा के साथ पहले ही। आर्यभट्ट वाला, यस सर। आर्यभट्ट वाला बेटा बाद में आया। पीसा का तो बहुत पहले से आया हुआ है, ठीक है। नहीं अभी सर। भी, अरे शेयर हमारे स्कूल में बाद में सर हुआ। तो ये आर्यभट्ट मतलब इसका आर्यभट्ट एग्जाम। मैथ मैंने मैथ एक बार मैथ दे का चुका था। मैथ का एग्जाम, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो, अगर अभी उसमें डेट हो तो अपीयर हो जाओ, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं है तो अभी तो जो मिस कर दिया तो कर दिया, अभी क्या कर सकते हो उसमें। अगर मिस नहीं किया है, दे सकते हो तो देख लो, शेयर सब कुछ मैं करता हूँ, आप लोग मिस करते हो कुछ ना कुछ, ठीक है। और जिसने भी आर्यभट्ट वाला दिया है सर मुझे, उसका एग्जाम का बेसिक मतलब क्या मतलब पढ़ना होगा इसके लिए, मतलब कौन से क्वेश्चन आएगा? सर मैथ का आर्यभट्ट भाई, कौन सा वाला? मैथ का। सर वो भी कंपलसरी है? बेटा जो शेयर करता हूँ सब कंपलसरी होता है, ऑप्शनल कुछ नहीं है आपके लिए। सर सर एक डब्ल्यू बार का भी टेस्ट होगा क्या? कर दिया तो सर फिर एक बार मैंने एक बार आपको वन बाय वन, वन बाय वन। वो आर्यभट्ट वाला एक बार फिर से शेयर करिए ना। चलो अच्छा, मैं शेयर कर दूंगा, उसमें डेट है कि नहीं पता नहीं, मुझे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी टाइम हो गया। लेकिन पीसा का डेट आज या कल में है, जिन्होंने नहीं दिया है दे देंगे, अदरवाइज मार्क्स कट होते हैं तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बोलना। और हाफ ईयरली के भी मार्क्स आपके, केवल मेरे पास हिंदी के नहीं आए, बाकी सारे मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। तो सर जैसे वो आर्यभट्ट होगा, वाला सर भी आप बता दीजिए ना। नहीं बेटा ऐसे पब्लिकली नहीं बताऊंगा मार्क्स में आपको, मैं ईमेल कर दूंगा या आप पर्सनली मुझे मैसेज करना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये गलत बात है दूसरों के मार्क्स पूछना, ठीक है। और ऐसे नहीं, पब्लिक उस पे नहीं डालूंगा मैं, आप पर्सनली मैसेज करना, मैं भेज दूंगा आपको मार्क्स, नो इशू। ऐसे दूसरों के मार्क्स में नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मार्क्स जो है, इसे पब्लिक, किसी के कम मार्क्स वो फिर थोड़ा फील करेगा, अननेसेसरी प्रॉब्लम मत करो, ठीक है। बाकी सर कुछ डब्ल्यू का और भी एग्जाम प्रॉब्लम होगा है तो क्या? मुझे बताओ। बाय सर। चलो ठीक है फिर, आज के लिए थैंक इतना यू ही। सर बाय। डब्ल्यू का भी एग्जाम होगा क्या? सर मैंने भी आर्यभट्ट वाला दे चुका। हाँ किशोरी, कौन सा एग्जाम? सर आर्यभट्ट वाला। क्या होगा मतलब, समझा नहीं मैं। हो रहा है वो सर तो चल रहा है। आर्यभट्ट वाला भी तो पहले से ही आ चुका था ना, बहुत दिनों पहले। हाँ बहुत दिनों पहले आया था। तो सर वो मैंने यस पहले कर चुका था, तो अब करने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं नहीं, दोबारा नहीं करना है, बहुत पहले मतलब अभी 1-2 महीने में ही दिया होगा ना, इसके पहले थोड़ी आया था, यस इसके सर। पहले पिछले साल आया होगा। सर हम्म डब्ल्यू का भी एग्जाम होगा क्या? डब्ल्यू का अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा, कुछ होगा तो बता दूंगा, ठीक है। यस सर। हाँ तो अभी इतना ही, और कुछ है तो मैसेज करना, अभी टाइम हो गया, ठीक है। सो सर आई हम विल, आर्यभट्ट वाला करते हैं तो आपको पता कैसे हाँ चलेगा कर कि दूंगा भाई, सुन लिया मैंने, सुन लिया, कर दूंगा, मैं अभी कर दूंगा, थोड़ी देर में कर दूंगा। नहीं सर, हम्म हम जैसे आर्यभट्ट वाला कर लेंगे।